हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आरडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स थ्योरम, जो कि स्टैंडर्ड 9 मैथ्स 2 का है। तो चलो देखते हैं थ्योरम तुम्हें कैसा लगता है। और भी अगर थ्योरम में किसी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो उसका स्टेटमेंट रीड करेंगे। देखो अभी के लिए तुम्हारे लिए जो 9th वाले उनके लिए पहला थ्योरम है, तो ऑब्वियस थ्योरम क्या होता है, वो कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं वो सब बताऊंगा। ऑब्वियस है थ्योरम एक स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट को तुमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ऐसा लिखा होगा कि प्रूफ दैट समथिंग, मतलब जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट से सबसे पहले तुम गिवन निकालोगे, टू प्रूव निकालोगे और फिर उसको प्रूफ करोगे। ऑब्वियस है उसके अंदर डायग्राम कंपलसरी है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद भी अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो ऑब्वियस है उसको कंस्ट्रक्ट तो करना पड़ेगा। तो चलो पहले सबसे पहले फटाफट उसके स्टेटमेंट रीड करते, फिर देखते आगे क्या करना है। देखो स्टेटमेंट नीचे स्क्रीन पे दिया हुआ है। The opposite angles formed by two intersecting lines are of equal measures. Okay, दो ऑपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है किससे, इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो इससे ही तुमको मालूम पड़ गया जो तुम्हारा डायग्राम है उसके अंदर तुमको क्या ड्रॉ करना है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो चलो फटाफट ड्रॉ करते। पहले मैंने एक लाइन यहां ड्रॉ कर दिया ऐसा कुछ, और दूसरा लाइन ऑब्वियस है ऐसा कुछ। ठीक है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन तुमने ड्रॉ किया है उसको कुछ नाम दे देते। नाम के लिए मैं क्या करूंगा, ये पहले वाले लाइन का नाम मैं दे दूंगा लाइन ए और बी, मतलब लाइन ए बी। वैसे ही मैं इसका नाम दे दूंगा लाइन सी डी। ऑब्वियसली ये लाइन ए बी और सी डी जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको भी मैं कुछ नाम दे दूंगा, उसको मैं दे देता हूं पॉइंट ओ। तो इजीली हम लोग ने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। देखो डायग्राम ड्रॉ कर लिए तो तुम क्या करोगे, उसका गिवन भी लिख दोगे। चलो गिवन लिख देते हैं। अब मैं गिवन लिख रहा हूं, गिवन। ओके, गिवन में सिंपल जो तुमको डायग्राम में दिख रहा है पूरा का पूरा कॉपी कर दो। क्या दिख रहा है तुमको डायग्राम में, एक लाइन ए बी है, दूसरा लाइन सी डी है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहे कहां, पॉइंट ओ पे। लिख दो लाइन ए बी एंड लाइन सी डी intersect each other at point O। चलो कितना इजीली मैंने बता दिया कि ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है और कौन से लाइन दो है। ठीक है, तो हमारा गिवन कंप्लीट हो गया। ऑब्वियस है तुमको नहीं लग रहा जब ये इंटरसेक्ट हुआ, इसके पहले हम लोग ने कोलिनियर किया था। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में तीन पॉइंट आना चाहिए। ऑब्वियस है इसी एक ही लाइन में ए ओ बी भी लाए हो रहा है और ये वाले लाइन में सी ओ डी भी लाए हो रहा है। मतलब जब दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो कुछ तो फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया, सच डेट, वो भी हमको लिखना पड़ेगा, सच डेट ए ओ बी फॉर्म किया और दूसरा फॉर्म किया सी ओ डी। कितने इजीली हम लोग ने गिवन क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब गिवन कंप्लीट करने के बाद हमको लिखना है टू प्रूव। सबसे इंपॉर्टेंट टू प्रूव, तुमको वापस से एक बार क्वेश्चन रीड करोगे तो तुमको समझ आएगा टू प्रूव एक्चुअल में है क्या। तो चलो एक बार वापस से क्वेश्चन को रीड करते, केयरफुली सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो लाइन ने इंटरसेक्ट किया तो ऑपोजिट एंगल जो फॉर्म्ड हुए, कौन से फॉर्म हुए, ए ओ सी, उसके साथ फॉर्म हुआ बी ओ डी। करेक्ट, ये दोनों ऑपोजिट हो गए। फिर अगर तुम देखोगे तो ए ओ डी और उसके साथ फॉर्म हुआ बी ओ सी, मतलब ये दोनों ऑपोजिट हो गए और ये दोनों ऑपोजिट हो गए। तो मतलब हमको क्या बताना है, क्या ये ऑफ इक्वल मेजर है, उसमें दिया है कि ऑफ इक्वल मेजर। तो हम वही सिंपली क्या करेंगे, हमको दो प्रूफ करना। ऑब्वियस है इधर जो एंगल फॉर्म हुआ है, चार एंगल फॉर्म हुआ है। कैसे मालूम पड़ा, ये एंगल 1 समझ लो, ये 2 समझ लो, ये 3 समझ लो और ये 4 समझ लो। तो तुम देखोगे तो एंगल 1 2 3 4, यहां दो लोग फॉर्म हुए, यहां दो लोग फॉर्म हुए। तो ऑब्वियस है जो हमको प्रूव करना है वो दो चीजें प्रूव करनी है। सबसे पहला मैं प्रूव करूंगा एंगल, समझ लो मैं पहला ही एंगल ले लेता हूं, एंगल ए ओ सी। एंगल
AOC जो कि ऑफ इक्वल मेजर होना चाहिए ना, तो इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD। वैसे ही अगर तुम देखोगे तो दूसरा भी कुछ फॉर्म हुआ है, जैसे एंगल 1 के साथ मैंने इसको किया, वैसे एंगल 2 के साथ मैं करता हूं। मैं क्या लिखूंगा, एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, एंगल AOD। कितने इजीली हम लोग ने 1 और 3 को बता दिया कि इक्वल करना है, और 2 और 4 को बता दिया कि हमको क्या करना है, इक्वल करना है। तो क्या तुमको समझ आया कैसे जा रहा है? ओके, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहो नीचे, और लाइक भी करते रहो, चैनल पे बने रहो, और अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। तो हम लोग ने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, उसके बाद उसका गिवन भी लिख दिया और उसका टू प्रूव भी लिख दिया। यहां तक तुम्हारा स्टेटमेंट का काम था। इसके बाद स्टेटमेंट का काम कुछ भी नहीं है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। देखो, प्रूफ करने के पहले तुम ये देख लो, क्या इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्ट करना है? हम कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या? अगर तुम देखोगे तो दो एंगल को इक्वल बताना है। ऑब्वियसली यहां ऑलरेडी 1 2 3 4 एंगल है, तो कुछ एक्स्ट्रा हमको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। कोई कोई थियरम में ऐसा होगा कि तुमको खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करके उधर एंगल फॉर्म करना पड़ेगा, या पैरेलल लाइंस फॉर्म करने पड़ेंगे, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे। बट ये वाले थियरम में हमको कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। तो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते, अब हम जाएंगे प्रूफ के पास। ऑब्वियस है, छोटा सा थियरम है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम प्रूफ में ना, सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है? देखो, गिवन में तो हमने लिख दिया जो लिखना था। टू प्रूव में सबसे पहले हमको AOC और BOD प्रूव करना है। तो चलो AOC से ही जाते हैं। अगर तुम देखोगे ना, तो ये AOC और उसी के जस्ट बाजू में है BOC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुमको नहीं लग रहा एक ही लाइन पे प्लॉट हो रहा है? अगर एक ही लाइन पे दो एंगल प्लॉट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। और तुमको मालूम होगा कि उसका सम कितने का हो जाता है, 180 का। तो ऑब्वियस है, सबसे पहला मैं वो ही लगाने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले लिखूंगा एंगल AOC। मैं इधर लिख देता हूं एंगल AOC। उसके साथ कौन प्लस हो रहा है, प्लस एंगल BOC। चलो प्लस कर देते हैं, प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं बना दूंगा इक्वेशन नंबर 1। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 1। ऑब्वियस है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसका तुमको रीजन भी लिखना पड़ेगा, तो मैं इसका रीजन भी लिख देता हूं, एंगल्स इन लीनियर पेयर। मतलब इसका मतलब ये है, ये दो जो एंगल थे वो लीनियर पेयर में थे, मतलब एक ही लाइन में दोनों थे, 1 और 2। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। वैसे ही अगर तुम देखोगे तो हम ऐसे सर्कल घूमते हुए जाएंगे। ये पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया। ऑब्वियसली आप देखते दूसरे के साथ और कोई इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, मतलब इंटरसेक्ट बोल रहा हूं, लीनियर पेयर बन रहा है क्या? तो अगर तुम देखोगे तो BOC और BOD ये दोनों भी एक ही लाइन पे लाए हो रहे। कौन सा वो लाइन है, CD लाइन है। तो वापस यहां हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो चलो फटाक से वापस एंगल्स इन लीनियर पेयर अप्लाई करते हैं। अब मैं लिखूंगा एंगल BOC। मैंने इस बार एंगल BOC पहले लिया। अब इसके बाजू वाले को मैं क्या लूंगा, BOD। चलो लिख देते हैं, प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैं सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग ने 8th 9th में प्रॉपर्टी सीखा है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दूंगा, और ऑब्वियसली इसका भी रीजन लिख दूंगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर। कितना इजीली हम लोग ने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कर लिया। अब तुमको क्या वापस से ऐसा करना है? देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम पूरे 4 लीनियर पेयर एंगल फॉर्म करो। ऑब्वियसली सबसे पहला प्रूफ क्या है, AOC और BOD। AOC और BOD आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट करेंगे? क्योंकि इसका भी आंसर 180 है और इसका भी आंसर 180 है। तो हम लोग सिंपली यहां लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। कितने इजीली मैंने बताया कि इसका भी आंसर 180, इसका भी 180। तो ऑब्वियस है, फ्रॉम 1 एंड 2 ये वाला एंगल ये वाले एंगल्स को क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो इक्वल कर देते हैं। मैं इधर लिख दूंगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC
इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। ठीक है, गॉट इट? ओके, वेरी गुड। तुमको नहीं लग रहा यहां और यहां एंगल BOC और BOC कॉमन हो गया? हो गया ना? अगर मैंने ये प्लस को वहां भेजा तो माइनस हो जाएगा, तो BOC माइनस BOC चला जाएगा। अगर मैंने इसको यहां भेजा तो ये यहां प्लस है, यहां आके माइनस हो जाएगा, BOC चला जाएगा। तो बचेगा क्या? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एंगल BOC जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा। ऑब्वियस है, मैंने तुमको रीजन भी बताया। यहां प्लस है, माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। कोई भी इधर उधर हो वो माइनस होने ही वाला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहां लिख दूंगा कि वो दोनों एलिमिनेट हो गए और जो बचे हुए मैंने उनको इक्वल कर दूंगा। कौन कौन बचा है? मेरे पास बचा है एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। मतलब ये और ये तो एलिमिनेट हो गए, तो बचा कौन? AOC यहां से और BOD यहां से। तो तुमको वो रीजन लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां एक रीजन लिख दूंगा, एलिमिनेटिंग, सॉरी ओवरफिल्ड हो गया। ओके, एलिमिनेटिंग एंगल BOC। कितने इजीली मैंने रीजन भी लिख दिया कि ये दोनों इक्वल कैसे हुए। ये दोनों जब एलिमिनेट हुए तो ऑब्वियस है ये दोनों इक्वल हो गए। तुमको नहीं लगता जैसे हम लोग ने एंगल AOC और BOD को इक्वल बताया, वैसे ही सिमिलरली मैं अगर ऐसा गोल 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 घूमता रहूं तो ये भी इक्वल हो जाएगा? तो ऑब्वियस है वापस तुमको उसको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो सिमिलरली एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। देखो तुमको प्रूफ क्या क्या करना था, तुमको ये एंगल प्रूफ करना था जो कि तुमने कर दिया, फिर ये प्रूफ करना था तुमने, वो भी कर दिया। तो ऑब्वियस है पूरा थियरम हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो अगर प्रूफ हो गया तो लिख दो हेंस प्रूव्ड। कितना इजीली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमने खत्म कर दिया। तो मैंने बोला था ना बहुत ही छोटा सा थियरम है और इजी भी है। अगर तुमको पसंद आया हो, सबसे पहले तो तुम इसको कॉपी कर लिया करो, जब भी टाइम मिले इसको कॉपी कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ऑब्वियस है क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो तुम इजीली उसको क्या कर सकते हो, पॉज या फिर स्टार्ट, जो भी करना है, रिवर्स, आगे पीछे, जो करना है वो कर सकते हो। ओके, तो और भी अगर वीडियो चाहिए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।